हाय दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, लुसेंट के हम 22वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं और इसमें हम आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 1857 का विद्रोह, इसके पहले भाग में 1857 के विद्रोह के वर्णन से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से आने वाले परीक्षा में जो प्रश्न है वह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अक्सर आधुनिक इतिहास की कड़ी में ये जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक स्टडी करिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे बार बार आप रिवाइज करें। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित थे? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किस शहर से किया था? लखनऊ से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थता दिखाई, यानी कि वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन को बताना है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो यह सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, इसका प्रयोग करने से इनकार किया, यह भी कथन सत्य है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, कथन सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई, सही है। इस तरह से ये चारों कथन इस प्रश्न में दिए गए या चारों कथन सत्य है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता के बारे में बताना है। तो मेरठ के विद्रोह के नेता थे कदम सिंह। दिल्ली विद्रोह के नेता बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा विद्रोह के नेता राव तुलाराम और बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? आर.सी. मजूमदार ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? पील आयोग। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसमें साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जबकि खेतिहर मजदूर और कृषकों ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर। नेक्स्ट, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर। अगला प्रश्न है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह द्वितीय जफर, ये तीनों लोग जो है आजादी की पहली लड़ाई में शामिल थे। उसमें भगत सिंह का तो जन्म भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुई, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह भी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 34 है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम? यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजुमदार ने इस तथ्य को कहा था। नेक्स्ट है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन रहे हैं? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन। ये चारों लोग 1857 के समकालीन इतिहासकार रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिया है। कथन दिया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो यह कथन तो सही है। कारण क्या है इसका? यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। गलत, यह सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए नहीं लड़ता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 के विप्लव का। अगला प्रश्न, इसमें क्षेत्र और उसके नेतृत्व का मिलान करना है, जैसे ग्वालियर व कालपी। तो यह क्षेत्र तात्या टोपे का था और इलाहाबाद व बनारस लियाकत अली खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर कुंवर सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 को। अगले प्रश्न में क्षेत्र और नेतृत्व का मिलान करना है। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, फतेहपुर का अजीमुल्ला ने, मथुरा का देवी सिंह ने और संभलपुर का सुरेंद्र शाही ने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। नेक्स्ट, विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकार। इसके अंतर्गत दिल्ली विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निकलसन व हडसन था। कानपुर व लखनऊ हैवलॉक व कैंपबेल, झांसी व ग्वालियर हेवरोज और इलाहाबाद कर्नल नील। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था तो हेवरोज के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी उन्होंने झांसी पर विजय पाई और रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विंसेंट आयर को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन की। नेक्स्ट, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी, कहाँ? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के अंतर्गत 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक। सैनिक विद्रोह कहा था इसे सर जॉन लॉरेंस ने, यानी कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउट्रम ने। और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने इसको कह के संबोधित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी कि अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी है? बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन ने इस बात की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? कार्ल मार्कस ने। नेक्स्ट, पुस्तक और लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 कार्ल मार्कस ने लिखा है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने। और 1857 इसे एस.एन. सेन ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख, गोरखा, पठान, इन तीनों लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था जातीय आधार पर 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? मेवाड़ के राजा ने इसमें मदद नहीं किया था, बाकी कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने और ग्वालियर के सिंधिया ने, इन तीनों लोगों ने मदद किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तात्या टोपे को। हालांकि इनके ही साथ रहने वाले व्यक्ति ने गद्दारी किया था। नेक्स्ट, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। नेक्स्ट,
उन 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। अगला प्रश्न, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये तीनों लोग उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो इसमें जो शामिल रहे हैं, इसमें शामिल उस व्यक्ति का नाम जीनत महल है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अपदस्थ शासकों के आंदोलन और उनसे संबंधित वर्ष का मिलान करना है, जैसे खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह, ये 1804-06 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी में हुआ था। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चिन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 में हुआ था। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 ईस्वी में हुआ था। तो ये कुछ अपदस्थ शासकों के आंदोलन और उनसे संबंधित वर्ष थे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और संबंधित वर्ष, जैसे रामोसी विद्रोह से संबंधित जो वर्ष है 1822 व 1825 व 1826 है। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। सामंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इसमें जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये 3 अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया या इन्हें मार दिया गया। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन है? बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। ये जो है कथन गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। प्रश्न भी लगभग यही कह रहा है। 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? तो ये समर्थन वाली बात जो है वो भी शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा ये गलत है, समर्थन नहीं किया गया था। इसके अलावा जो तथ्य इसमें दिए गए हैं, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्वों उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा बनाया माना गया और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। जो एस.एन. सेन था वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था जो इतिहास लिखता था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर विप्लव से। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद में जो संग्राम हुआ था, इलाहाबाद संग्राम के ये नेता रहे थे 1857 की क्रांति के। तो इस तरह से यह अध्याय जो हम शुरू किए हैं पढ़ना, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह से संबंधित प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। जय हिंद।